हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एक इनको टर्म सीपीआई के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि सीपीआई में रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी पार्टी के ऊपर कितनी होती है। ठीक है, इंपोर्टर कितना रिस्क बेयर करता है इसमें, एक्सपोर्टर कितना रिस्क बेयर करता है। ठीक है, सो इन दिस द एक्सपोर्टर पेज फॉर द कैरेज इंश्योरेंस टू देयर डिसाइडेड प्लेस एंड दैट प्लेस कैन बी अ शिप और शिपिंग कंपनी, वेयर हाउस और एनी ऑफ इट its facility or pre-decided place. Exporter is also responsible for the transportation and export clearance. ठीक है, देखें अब इस इनकोटर्म में एक्सपोर्टर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स प्रिपेयर करता है, गुड्स प्रिपेयर करके उसको ट्रांसपोर्ट करके कैरियर के तक पहुंचाता है। ठीक है, कैरियर तक या किसी भी डिसाइडेड प्लेस तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो इंश्योरेंस और इसके अलावा जो फ्रेड होता है वो भी इसकी एंड पे होता है। ठीक है, यानी कि वो कैरेज यानी कि फ्रेट जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो पे कर रहा होता है। ठीक है, जो शिप में जो माल जो चढ़ता है और वो माल जो शिप के थ्रू दूसरी इंपोर्टर की कंट्री इंपोर्टर के पास पहुंचता है तो उस शिप की जो चार्जेस होते हैं वो पे कर रहा होता है, जिसको हम फ्रेट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इंश्योरेंस, उस माल को जो इंश्योर्ड करवाना, उसकी प्रीमियम पे करना उस माल की। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो वो भी एक्सपोर्टर के एंड पे होता है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले इंक्लूड है आपका फ्रेट। ठीक है, देन आपकी इंश्योरेंस। ठीक है, मैं जस्ट शुरू के 3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, 3 इनिशियल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, फ्रेट, इंश्योरेंस और एक्सपोर्ट क्लियरेंस। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, सॉरी ये 4 है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं शिपिंग कंपनी तक या पोर्ट तक पहुंचाने के, पोर्ट ऑफ लोडिंग जो एक्सपोर्टर का पोर्ट होता है वहाँ तक पहुंचाने के जो चार्जेस आते हैं ट्रांसपोर्ट के, वो भी एक्सपोर्टर पे करता है। इसके बाद अच्छा ये जो होता है फर्स्ट कैरियर तक होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर ट्रांसशिपमेंट होती है, यानी कि बीच में शिप रुकती है और फिर माल उतरता है और फिर माल जैसे माल उतर के दूसरी शिप पे चढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, तो जब वो ट्रांसशिपमेंट होती है तो ट्रांसशिपमेंट पे ट्रांसशिपमेंट के बाद जो दूसरी शिप की जो फ्रेट होता है वो फ्रेट फिर इंपोर्टर के एंड पे होगा, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ फर्स्ट कैरियर तक पे करता है। ठीक है, फ्रेट सेकंड कैरियर का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस का ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपोर्टर। और फिर अब यहाँ पे इंपोर्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंपोर्टर की जो एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो होगी कि फ्रेट, और इसने तो ये पे कर दिया। ठीक है, अगर सेकेंड कैरियर तक पहुँचता है तो उसका फ्रेट। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट जैसे होती है तो उसका फ्रेड होगा। ठीक है, इंश्योरेंस तो इसके एंड पे आगे, फिर आगे ड्यूटी, कस्टम, ठीक है, क्लियरेंस या इंपोर्ट क्लियरेंस या इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम क्लियरेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो होगा इसकी एंड पे। ठीक है, दूसरा अपनी फैसिलिटी तक जब पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे इसकी एंड पे होंगे। ठीक है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के चार्जेस, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि कंटेनर जहाँ पे शिप से उतार के जहाँ पे रखता है, जिस वेयर हाउसेस पे, जो वेयर हाउसेस पोर्ट पे बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो जितनी देर तक पड़ा होता है एक वीक तक अलाउड होता है, आपको फ्री में आप रख सकते हो। ठीक है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे। लेकिन जब एक वीक से ज़्यादा होता है तो उसका रेंट भी आपको भरना पड़ता है उस कंटेनर, क्योंकि कंटेनर ऐसी बात है आपका कंटेनर स्पेस घेर रहा है। ठीक है, उनकी वेयर हाउस की, तो उसका रेंट भी आपको देना पड़ता है। अगर वो इम्पोर्टर कुछ ज़्यादा देर तक रखता है उस कंटेनर को तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ट्रांसपोर्टेशन अपनी वेयर हाउस वगैरह, ठीक है, वेयर हाउस वगैरह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, और अच्छा मेरी राइटिंग को माइंड नहीं करना। ठीक है, और इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।